हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फिर से आप सबके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ड्रामा लेकर आई हूँ। ये कहानी एक ऐसी लड़की की है जो सीधा 500 इयर्स ओल्ड टाइम से इस ड्रामे के हैंडसम हीरो के बेडरूम में आ जाती है। एंड जब वो हैंडसम हीरो इसके बारे में हिस्ट्री में पता लगाता है तो वो उसके पीछे छुपे राज के बारे में जानकर हैरान रह जाता है, जो कि आपको आगे ड्रामे में पता चलेंगे। तो क्या है वो राज? इस 500 इयर्स टाइम ट्रेवल की कहानी सिर्फ एक आम लव स्टोरी नहीं है, बल्कि ये दो लोगों के दरमियान ऐसा कनेक्शन है जो कि एक दूसरे के लिए ही बने थे। तो इस कहानी को मिस मत करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। बिना किसी देरी के इस ड्रामे की ओर बढ़ते हैं। ड्रामे की शुरुआत होती है, हम हमारे मेल लीड चेंगजू को देखते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि वो साइंस में काफी ज्यादा इंटरेस्ट रखता है एंड इसी के बारे में वो कुछ रिसर्च वर्क कर रहा होता है। एंड उसे पता चलता है कि आज वेदर काफी एबनॉर्मल बिहेव करेगा, तो वो अपने ओल्ड हाउस में आ जाता है। साथ ही हमें 500 इयर्स पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ हम अपनी फीमेल लीड को देखते हैं जिसका नाम हुआ होता है। और यहाँ पे हमें पता चलता है कि उसका फादर उसे डांट रहा होता है, वो एक किंग होता है और वो अपने स्टेप सन को ज्यादा प्रेफर कर रहा होता है एंड उसकी गलती के भी बारे में सिस्टर को ही ब्लेम कर रहा होता है। यहाँ पर हम उसकी स्टेप मॉम को भी देखते हैं। हुआ की स्टेप मॉम भी उसे लाइक नहीं करती है, लेकिन यहाँ पर हमें पता चलता है कि हुआ एक बहुत ही इंटेलिजेंट गर्ल होती है। गलती उसके ब्रदर की होती है बट डांट उसी को पड़ रही होती और फादर भी उसकी साइड नहीं ले रहा होता है और वो इन सब चीजों से बहुत उकता जाती है। इसी वजह से वो जैसे ही बाहर जाती है खुद को नॉर्मल करने के लिए, साथ ही हमें फ्यूचर का सीन दिखाया जाता है कि यहाँ पर चेंगडू अपने फादर को बहुत मिस कर रहा होता है। वो ओल्ड हाउस आया होता है तो उसकी नजर उस ट्री पर पड़ती है जिसपे कभी फ्लावर्स नहीं आए थे। वो उस चेरी ब्लॉसम ट्री को देखकर याद कर रहा होता है कि बचपन में उसने अपने फादर से कहा था कि इस पे फ्लावर्स क्यों नहीं आते हैं। तो उसके फादर ने कहा था ये लिव फैमिली का हेरिटेज है, तुमने इसका ख्याल रखना है। एंड वो यही बात को याद करके उसको हाथ लगा रहा होता है कि वो इंजर्ड हो जाता है, उसका ब्लड उस ट्री पर गिर जाता है। वो जैसे ही मुड़ता है उस पर चेरी ब्लॉसम आ जाते हैं एंड साथ ही अचानक से वहाँ पर हुआ पेयर हो जाती है। तो वो उसे देखकर शॉक्ड हो जाता है। जैसे ही हुआ वहाँ पर आती है वो वहाँ पर आकर बेहोश हो जाती है, यानी कि उसने टाइम ट्रेवल कर लिया होता है। चेंगयू उसे जाकर संभालता है और वो खुद भी शॉक्ड हो जाता है कि ये अभी क्या हुआ था। इतने में वहाँ पे असिस्टेंट आता है और पूछता है कि यंग लेडी यहाँ पर कैसे आई। तो वो कहता है कि तुम कैमरा चेक करो, मुझे वीडियो लाकर दिखाओ। अभी उन्हें कुछ समझ नहीं आता, लेकिन वीडियो को देखकर वो दोनों ही बहुत हैरान हो जाते हैं कि ये कैसे पॉसिबल हुआ। तो यहाँ पर चेंगयू कहता है कि मुझे अच्छे से पता था कि टाइम ट्रेवल हो सकता है और इसी को तो मैं रिसर्च कर रहा था। एंड वो अपने रिसर्च वर्क को चेक करने लग जाता है, जहाँ पे उसे उसकी एक्सप्लेनेशन मिलने लग जाती है और वो कहता है कि हो सकता है कि ये लड़की टाइम ट्रेवल करके आई हो एंड इस रिसर्च की वजह से मुझे नोबेल प्राइज भी मिल सकता है। देन यहाँ पर हम हुआ को देखते हैं, उसकी जाग होती है और वो अपने आप को इस रूम में पाकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। वहाँ पे वो उन बुक्स को देखती है और साथ में हम चेंगयू को देखते हैं कि वो सारी रात नहीं सोया होता, बल्कि वो यही रिसर्च वर्क कर रहा होता है। उसका असिस्टेंट उसे समझा भी रहा होता है कि आपने ये सब कुछ कैसे किया। तो उसे याद आता है कि जब उसने उस ट्री को टच किया था तो उसका ब्लड उस पे लगा था और ये यंग लेडी अपेयर हुई थी। तो वो अपना रिसर्च वर्क उसे समझाने लगता है। उसके बाद हम देखते हैं कि वो उसी को नॉलेज गैदर कर रहा होता है कि ऐसा कैसे पॉसिबल है। अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि उसका एक ही सपना था कि उसने नोबेल प्राइज लेना है। एनीवेज यहाँ पर अब हम हुआ को देख रहे होते हैं जो वैक्यूम रोबोट की वजह से बहुत ज्यादा डर रही होती है। उसे समझ नहीं आ रहा होता ये क्या है। इतने में ये शोर सुनकर वहाँ पे चेंगयू आ जाता है एंड हंसने लग जाता है। वो कर्टन के पीछे छुप जाती है तो वो उसे बुलाता है तो वो डरने लगती है और कहती है कि तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो, तुम कौन हो। जहाँ पे वो कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर वो उसे बता देती है अपने पास के बारे में, कुछ नेम्स लेती है जिसे सुनकर वो हैरान हो जाता है और वो समझ जाता है कि ये लड़की वाकई में पास से टाइम ट्रेवल करके आई है। अब उसने बस हुआ को समझाना होता है कि एक्चुअल में क्या हुआ है। तो वो उसे कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें बहुत आराम से समझाऊंगा, तुम बस मेरी बात सुन लो और मुझ पर शक मत करो, बस तुम मेरे पीछे आओ। एंड वो उसे अपने पीछे लेकर आता है, लेकिन वो बहुत डर जाती है और डर के वापस से भागने लगती है। लेकिन जैसे ही उसकी नजर उस घर पे पड़ती है तो वो हैरान हो जाती है क्योंकि ये घर तो उसका अपना था। एंड यहाँ पर उसे याद आता है कि उसकी एक सर्वेंट थी जिसे वो बहुत प्यार करती थी, इवन के वो दोनों इकट्ठे बहनों की तरह रही थी। एंड यहाँ पर उसे याद आता है कि उसने उसकी हाइट भी चेक करने के लिए कुछ निशान लगाए हुए थे। तो वो उन्हें देखती है, वो निशान वहाँ पे ही थे। तो वो अपनी सर्वेंट को फाइंड करने लग जाती है जिसका नाम मीजा होता है। वो उसे आवाज लगाने लगती है, लेकिन इतने में वहाँ पर चेंगयू आता है, उसके मुंह पर हाथ रखता है और कहता है कि तुम्हें इस तरह चिल्लाने की जरूरत नहीं है, तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें एक्सप्लेन करता हूँ। लेकिन वो उसे कहती है तुमने मुझे किडनैप किया है, मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ। वो उसे कहता है ऐसा कुछ नहीं है, जिससे तुम डर रही थी वो वैक्यूम क्लीनर है। और वो उसे उस सिस्टम के बारे में बताता है, साथ में ये भी कि मैंने तुम्हें किडनैप नहीं किया, तुम यहाँ पे आजाद हो, तुम्हारा जो मन करेगा तुम कर सकती हो, लेकिन हम दोनों ने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है और समझना है कि आखिर तुम्हारे साथ क्या हुआ है, लेकिन फिलहाल तुम्हें काम डाउन होना है। उसके बाद वो कहता है कि अब हमें बात करनी चाहिए। एनीवे
एनीवेज अब वो उसे कुछ टाइम देता है कि वो संभल ले। तो यहाँ पे असिस्टेंट वो आपस में बात कर रहे होते हैं। वो अपने असिस्टेंट को समझाता है कि ये लड़की टाइम ट्रेवल करके आई है, लेकिन असिस्टेंट को भी ये बातें समझ नहीं आ रही होती कि ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है। अब यहाँ पे चेंग यू से बैठ के समझाता है और उसे कहता है कि अगर तुम ट्रस्ट करती हो तो मैं तुम्हें अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ। साथ ही में वो उसे अपना इंट्रोडक्शन देने लगता है और उसे हाथ मिलाने लगता है, लेकिन वो उससे हाथ नहीं मिलाती और ओल्ड तरीके से उससे हेलो कहती है और अपने बारे में सारा इंट्रोडक्शन देती है। एंड वो उससे अपने बारे में सब कुछ बताता है, लेकिन वो कहती है कि मेरा फादर और बाकी घर वाले सब कहाँ हैं। तो वो कहता है मैं तुम्हें एक्सप्लेन करता हूँ। साथ ही एलईडी ऑन होती है तो वो उसे डरने लगती है। तो वो उसे समझाता है कि तुम ओल्ड टाइम से आई हो और प्रेजेंट में इतनी प्रोग्रेस हो चुकी है, और उसे बताता है कि हर चीज ऑटो हो चुकी है जिसकी वजह से जिससे तुम डर रही थी। एंड वो उसे हैरत से देखने लगती है एंड वो उसे हिस्ट्री की कुछ डॉक्यूमेंट्री दिखाता है जिसे देख के वो तो शॉक्ड हो जाती है। अब यहाँ पे वो काफी परेशान होती है तो चेंग यू उसके लिए कुछ टी बना के लाता है एंड उसे काम डाउन करने की कोशिश करता है एंड अब उसे टाइम ट्रेवल के बारे में समझाने लगता है। वो उसे काफी अच्छे से समझाता है। उसे आंखें बंद करके कहता है कि वो विजुअलाइज करे कि वो किस तरह टाइम ट्रेवल करके फ्यूचर में आई है एंड अब उसे समझ आ जाता है। देन यहाँ पे असिस्टेंट आके बताता है कि ग्रैंड पेरेंट ने उन्हें मीटिंग के लिए बुलाया है और सब फैमिली से उन्हें मीटिंग करनी पड़ेगी, लेकिन यहाँ पे चेंग यू इसमें इंटरेस्टेड नहीं लग रहा होता है, लेकिन उसे जाना पड़ेगा वरना लियू फैमिली का कंट्रोल उसके स्टेप ब्रदर के पास चला जाएगा। यहाँ पे हमें पता चलता है कि सब एल्डर्स वहाँ पर होते हैं एंड यहाँ पर आते ही स्टेप ब्रदर उसे मिसबिहेव करने लगता है तो वो उसका हाथ मोड़ देता है। उन सबके रिलेशन आपस में अच्छे नहीं होते हैं एंड यहाँ पे हम देखते हैं कि ग्रैंड फादर वीडियो कॉल पर सबसे मीटिंग में बात कर रहा होता है एंड सबको इंस्ट्रक्शन दे रहा होता है एंड उसने कमांड चेंग यू को दी होती है कि उसने सारे फैमिली मैटर्स को देखना है। एंड यहाँ पर हम देख पाते हैं कि स्टेप मॉम बिल्कुल भी इस बात से खुश नहीं होती है। वो सबको इंस्ट्रक्शन देकर वहाँ से चला जाता है। स्टेप मॉम तो बहुत ज्यादा गुस्से में होती है एंड वो अपने सन को इंस्ट्रक्शंस दे रही होती है। देन यहाँ पर हम हुआ को देखते हैं। वो ऊपर से उन सब की बातों को सुन लेती है और उसे समझ आ जाता है कि उसकी कंडीशन सेम उसकी पास्ट लाइफ जैसी है। जैसे उसकी स्टेप मॉम उसके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करती थी, चेंग यू के साथ भी सेम वैसा हो रहा है। देन यहाँ पर वो खड़े होकर यही सोच रही होती है कि इतने में उसके ऊपर कुछ गिरने लगता है जिससे चेंग यू से बचाता है। वो दोनों काफी क्लोज आ जाते हैं। यहाँ पे वो स्टेप मॉम के बारे में बात करती है कि वो बहुत ज्यादा बोल रही थी, जहाँ पे चेंग यू उससे कहता है कि यहाँ की लड़कियों को बोलने की इजाजत है, यहाँ पे जेंडर बेस्ड प्रॉब्लम्स नहीं होते। वो हैरान होती है और कहती है कि क्या वाकई ये सच है? तो वो उसे कहता है कि हाँ, हर कोई अपनी राय दे सकता है। तो वो बहुत हैरान होती है क्योंकि उसके जमाने में तो ऐसा अलाउड नहीं था कि कोई औरत अपनी मर्जी से कोई बात भी कर सके। एनीवेज वो अब उसे कहता है कि तुम्हें ओल्ड हाउस के बाहर की दुनिया भी जाकर देखनी चाहिए। वो उसके साथ बाहर जाती है और उसे बहुत अच्छा लग रहा होता है। अब वो कार में होती है जहाँ वो डर रही होती है और चेंग यू उसे एक्सप्लेन कर रहा होता है कि ये ट्रांसपोर्ट के लिए यूज होती है और ये काफी एडवांस होती है। अब वो बाहर की दुनिया देखती है, उसे सब बहुत अच्छा लग रहा होता है। उसे यकीन ही नहीं आता कि जिस स्टेट में वो रहती थी वो इतना डेवलप भी हो सकता है। साथ साथ चेंग यू उसे सब कुछ एक्सप्लेन भी कर रहा होता है। अब यहाँ पर वो चेंग यू को बताती है कि उसने स्टेप मॉम की बातें सुनी थी, वो उसके लिए कुछ प्लॉट जरूर करेगी। तो यहाँ पर वो अपने बारे में बताने लगता है कि किस तरह उसके फादर मर चुके थे और उसके ग्रैंडफादर ने उसे संभाला था और स्टेप मॉम उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है और वो लियू फैमिली का सारा होल्ड अपने सन को देना चाहती है। यहाँ पर उसे अपने पास्ट की लाइफ का भी याद आता है कि किस तरह फादर उस पर ट्रस्ट नहीं करता था, बल्कि उसके ब्रदर की भी पनिशमेंट उसे सहनी पड़ती थी और उसे याद था कि किस तरह इसकी स्टेप मॉम ये सब कुछ प्लॉट करती थी। तो वो उसे कहती है कि तुम्हें इन सब का मुकाबला करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे चेंग यू को किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं था। लेकिन यहाँ पर हुआ उसे समझा रही होती है कि जो तुम्हारा है तुम्हें उसके लिए फाइट करना चाहिए। तो वो उसे कहता है क्या ये सब कुछ करने से सब ठीक हो जाएगा? तो वो उसे कहती है कि हाँ, तुम्हें फ्यूचर में रिग्रेट नहीं होगा, तो इसके लिए तुम्हें अच्छे से लड़ना चाहिए, तुम्हें उन्हें दिखाना चाहिए कि तुम किसी से कम नहीं हो। तो वो उसे कहती है कि तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं, मैं इन सब चीजों में बहुत अच्छी हूँ, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी। तो वो दोनों एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं और एक दूसरे के पार्टनर बन जाते हैं। जहाँ पर पीछे सेलिब्रेशन हो रही होती है तो वो लाउड वॉइस से काफी डर रही होती है। चेंग यू उसके कान बंद करता है और उसे कहता है कि तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। इतने में उनको कोई कैप्चर भी करता है। तो वो उसे कहता है तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं, वरना ये स्कैंडल भी बन सकता है। एनीवेज अब वो वॉशरूम में होती है और हर चीज को चेक कर रही होती है। वो बहुत क्यूरियस हो रही होती है, हर चीज को टच करके देख रही होती है, क्योंकि उसके पीरियड में ये सब कुछ नहीं था। इतने में गलती से उससे शॉवर ऑन हो जाता है और वो चिल्लाने लग जाती है। वो बहुत ज्यादा डर जाती है एंड स्लिप होती है, जिसकी वजह से उसके पाँव में चोट लग जाती है। इतने में चेंग यू वहाँ आता है एंड हिचकिचाते हुए उसे परमिशन लेकर उसे पकड़ता है एंड उसे गोद में ले जाकर उसे बेड पे बिठाता है एंड उसे पूछता है कि क्या तुम्हें दर्द हो रहा है? तो वो बताती है कि हाँ। तो वो उसे मेडिसिन अप्लाई करता है। यहाँ क्लियर नजर आ रहा होता है कि हुआ चेंग यू से काफी ज्यादा अट्रैक्ट हो रही थी। देन यहाँ पर हम देखते हैं कि चेंग यू ने हुआ के रिकॉर्ड्स फाइंड करने के बारे में असिस्टेंट को पता लगाने के लिए कहा था, जहाँ पर वो पता लगाता है और बताता है कि उसके फादर और उसके ब्रदर का तो रिकॉर्ड में पता चल गया है, लेकिन कहीं भी
हुआ का पता नहीं चला कि उनकी कोई डॉटर भी थी, मानो जैसे वो पास्ट में एग्जिस्ट ही ना करती हो। ये सुनकर चेंग्यू बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है कि अगर वो पास्ट में एग्जिस्ट नहीं करती है तो वो उन सबको जानती कैसे है। एनीवेज, अब यहाँ पर हम देखते हैं कि चेंग्यू ने हुआजन को शॉपिंग मॉल के लिए भेजा होता है कि वो न्यू ड्रेसेस को ट्राई करे, क्योंकि उन ओल्ड ड्रेसेस की वजह से लोग काफी अट्रैक्ट हो रहे थे। इसी वजह से अब वो न्यू ड्रेस जब पहन के आती है वो बहुत ब्यूटीफुल लग रही थी, एक मॉडर्न गर्ल की तरह। और चेंग्यू तो बस उसे देखता रह जाता है एंड उससे पूछता है कि तुम कंफर्टेबल तो हो ना, जिस पर वो कहती है कि हाँ, मुझे ये बहुत अच्छा लग रहा है। एनीवेज, वो उससे कहता है कि मैं तुम्हें अपने साथ एक मीटिंग पे भी लेके जाऊंगा जहाँ पे मेरी फैमिली होगी, जहाँ पे तुमने मेरी हेल्प करनी है। अब यहाँ पे वो उसे काफी ड्रेसेस के काफी डिशेस के बारे में भी इन्फॉर्म कर रहा होता है, क्योंकि वो कहता है कि मीटिंग में ये सब डिशेस होंगी तो तुम इन्हें पहले ही ट्राई कर लो। अब यहाँ पर बैंक्वेट की प्रिपरेशन के बाद वो दोनों वहाँ पे जाते हैं। सब लोग हुआ को चेंग्यू के साथ देखकर बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। वो बताता है कि वो उसकी एडवाइजर है। उसके बाद हम देखते हैं कि वो एक एल्डर के पास जाती है जो कि गेम खेल रहा होता है, तो वो उसे एक टी प्रिपेयर करके गिफ्ट में देती है, जिसे पीकर उसे बहुत अच्छा लगता है और वो चेंग्यू से बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। तो यहाँ पर वो बताता है कि ये मैं स्पेशल आपके लिए ऑक्शन से लेकर आया हूँ। यहाँ पर बाकी एल्डर्स के साथ भी हुआ बहुत अच्छे से बात करती है और उन सबको इम्प्रेस करती है। इवन के एक एल्डर की वो बहुत अच्छे से तारीफ करती है, वो उसे इम्प्रेस हो जाता है। सब एल्डर्स उसकी तारीफ करने लगते हैं। चेंग्यू को भी बहुत अच्छा लग रहा होता है, क्योंकि उसे इस तरह सोशल गैदरिंग को हैंडल करना नहीं आता था, लेकिन हुआ इन सब में बहुत अच्छी थी। अब यहाँ पर हमें दिखाया भी जाता है कि इन दोनों ने ये सब प्लान बनाया था। वो पहले से प्रिपरेशन करके आई थी और हर एक के बारे में इसी वजह से वो जानती थी कि चेंग्यू के फैमिली में कितने एल्डर हैं। स्टेप ब्रदर से ये बर्दाश्त नहीं होता, वो आगे बढ़ के उसे लड़ने लग जाता है। इवन के स्टेप मॉम भी उसे कुछ बातें सुनाने लगती है, लेकिन अब ये एल्डर उन सबसे इम्प्रेस होते हैं तो वो चेंग्यू का ही साथ दे रहे होते हैं। और यहाँ पर अब एक प्रोजेक्ट की बात चल रही होती है। यहाँ पर स्टेप मॉम बहुत फख्र से बताती है कि ये प्रोजेक्ट उसका सन करेगा। सन बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, लेकिन यहाँ पर हुआ आके उसके लिए ऑब्जेक्शन करती है और ब्रदर से कुछ क्वेश्चंस करती है। उसे इस बारे में पता नहीं होता, जबकि चेंग्यू उस प्रोजेक्ट के बारे में बहुत अच्छे से बताता है और जिसको उसने इन्वेस्टर बनाया होता है वो इस कंट्री का सबसे रिच पर्सन होता है। वो इंटरप्ट करता है और आता है और बताता है कि वो चेंग्यू को जानता है, ना कि उसके स्टेप ब्रदर को, इसलिए वो इन्वेस्टमेंट चेंग्यू के साथ करना चाहेगा। अब यहाँ पे स्टेप ब्रदर की तो इंसल्ट हो जाती है। चेंग्यू तो बहुत ज्यादा खुश होता है, क्योंकि इस तरह एल्डर का ट्रस्ट चेंग्यू पे आ चुका था और अब चेंग्यू उससे बात करने चला जाता है। इतने में हम देखते हैं मॉम ने कुछ और भी प्लान किया होता है। वो किसी को इशारा करती है तो यहाँ पर ये चीज हुआ देख लेती है। हुआ पूरे होटल में चेंग्यू को ढूंढ रही होती है। उसे चेंग्यू कहीं नहीं मिल रहा था, लेकिन इतने में एक रूम से चेंग्यू उसे अपनी तरफ खींचता है। यहाँ हमें पता चलता है कि उसे ड्रग दी गई थी, जिसकी वजह से अब वो बहुत हॉट फील कर रहा था। यहाँ पे वो कहता है कि इन्होंने मेरे लिए प्लान करके रखा था, मुझे कंट्रोवर्सी में फंसाने के लिए। तो अब वो काफी परेशान हो रहा होता है। हुआ सुन लेती है कि कुछ लोग वहाँ पर कैमरा लेकर आ रहे हैं। चेंग्यू और वो क्लोज होते हैं, किस करते हैं, लेकिन जैसे ही रूम में प्रेस वाले आते हैं तो रूम में सिर्फ लड़की होती है, उसके साथ चेंग्यू नहीं होता है। तो स्टेप सिस्टर गुस्से में आ जाती है और कहती है कि चेंग्यू कहाँ चला गया, हमारा प्लान फेल हो गया। देन यहाँ पे हमें पता चलता है चेंग्यू हुआ को बता रहा होता है कि इन्होंने मेरे लिए प्लान किया था और एक लड़की को ऑलरेडी रूम में रखा हुआ था। वो लड़की मेरा फायदा उठाने वाली थी, लेकिन मैंने खुद को संभाला और उसे किक करके बेहोश कर दिया और मैं खुद दूसरे रूम में आ गया। ये सब कुछ मैंने सेल्फ डिफेंस में किया था। हुआ को समझ नहीं आ रहा होता वो चेंग्यू की हेल्प कैसे करे। वो चेंग्यू से पूछ भी रही होती है कि अब तुम क्या करोगे, क्या हमें डॉक्टर को बुलाना चाहिए। तो वो उसे कहता है कि नहीं, तुम मेरी हेल्प कर सकती हो। जिसपे वो उसे कहती है कि मुझे इन सब बातों का बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं है, मुझे डर लगता है मैं तुम्हें हर्ट ना कर दूं। लेकिन इतने में असिस्टेंट आता है और चेंग्यू को पीछे से किक करता है, जिससे वो बेहोश हो जाता है। हुआ बहुत खुश होती है, असिस्टेंट का थैंक्स करती है। उसके बाद हम देखते हैं कि मॉर्निंग में चेंग्यू के साथ हुआ बैठी होती है। वो उसके लिए काफी वरी हो रही होती है। एनीवेज, चेंग्यू हुआ को देखता है, उसे रात का सीन याद आ रहा होता है कि किस तरह उसने हुआ को किस की थी। तो अब वो उसे टच कर रहा होता है, इतने में कॉल आने लगती है। तो हुआ देखती है चेंग्यू जाग गया है। वो उसे पूछती है तुम ठीक तो हो ना, लेकिन वो उसे लास्ट नाइट के बारे में बात करता है और उसे सॉरी करता है। वो उसे कहती है कि लास्ट नाइट कुछ भी नहीं हुआ था, असिस्टेंट ने हमारी हेल्प कर दी थी, जिसपे वो काफी खुश होता है। अब यहाँ पर वो दोनों लास्ट नाइट की सिचुएशन की वजह से काफी ऑकवर्ड फील कर रहे थे और काफी शर्मा रहे थे। इतने में हम देखते हैं कि चेंग्यू की सिस्टर वहाँ पर आई होती है, उन दोनों को देखकर वहाँ से चली जाती है। हुआ उसे देख लेती है। उसके बाद हम देखते हैं कि चेंग्यू और हुआ एक दूसरे के काफी क्लोज आ चुके होते। वो उसकी काफी केयर कर रहा होता है और उसकी लाइफ के बारे में पूछ रहा होता है, जहाँ वो उसे बताती है कि उसे किस तरह वहाँ बुली किया जाता था। इवन कि उसका ब्रदर अपने फ्रेंड्स को लेकर आया करता था ताकि वो हुआ का फायदा उठाएं, और ये कंट्रोवर्सी उसके साथ भी हुई थी, लेकिन उसने खुद को बचाया था। वो बताती है कि वो कितना डर गई थी। उसने अपने ब्रदर को भी अटैक किया था और जिस पर्सन को अपने साथ लेकर आया था उसने उसे भी अटैक किया था। एंड ये बताते हुए वो काफी दुखी हो रही थी। यहाँ पर उसे हुआ के लिए बहुत बुरा लग रहा होता है एंड वो उसे संभालता है। तो वो उसे कहती है फिक्र मत करो, मैंने उनसे फाइट करना सीख लिया था एंड खुद को प्रोटेक्ट करना भी। अब यहाँ पर वो उसे कहता है कि मैं तो
चाहता हूँ कि तुम यहाँ ही रह जाओ और वापस मत जाओ। लेकिन वो उससे कहती है कि उसे लगता है कि उसे एक दिन वापस जाना पड़ेगा। एंड यहाँ पर हम देखते हैं जब वो वापस घर जा रहे होते हैं, इतने में उनका एक्सीडेंट हो जाता है, जहाँ पे हुआ तो बेहोश हो जाती है और चेंग्यू भी इंजर्ड होता है। यहाँ पर हुआ उसे कहती है कि ये तुम्हारी फैमिली वालों ने किया है। अब यहाँ पे वो उससे कहता है तुम्हें इस बारे में कैसे पता? तो वो उसे कहती है कि जो कोई भी था उसने मुझे पहले ही मैसेज करके इन्फॉर्म कर दिया था कि हमारा एक्सीडेंट होगा, लेकिन वो सामने नहीं आना चाहता। वो जो कोई भी है हमारी हेल्प करना चाहता है। एंड यहाँ पर वो कहती है कि मैंने इसका पता लगा लिया है और मैं इससे मिलने भी वाली हूँ। यहाँ हमें पता चलता है वो और कोई नहीं थी बल्कि चेंग्यू की स्टेप सिस्टर थी। स्टेप सिस्टर हुआ से मिलने आती है और कहती है कि तुम्हें कैसे पता चला था कि मैंने वो मैसेज भेजा था? वो उसे कहती है क्योंकि मैंने पता लगा लिया था तुम्हारे बारे में कि तुम चेंग्यू से नफरत नहीं करती हो। हाँ, बस तुम इस फैमिली में एक अच्छा रिकॉग्निशन चाहती हो और तुम नहीं चाहती कि चेंग्यू को कुछ हो, क्योंकि तुम एक अच्छी इंसान हो। तो मैं तुम्हारे लिए एक प्रपोजल लेकर आई हूँ। अगर तुम हमारे साथ वर्क करोगी तो तुम्हें बिजनेस में एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल सकता है और इस तरह तुम्हें कोई इशू भी नहीं होगा, वरना तुम्हारी मॉम के लिए बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। उसके बाद हम देखते हैं कि चेंग्यू अपने ब्रदर के पास पहुंचता है और उसे कहता है कि तुमने जो मेरा कार एक्सीडेंट प्लान किया था वो फेल हो चुका है। एंड वो दोनों आपस में फाइट करते हैं, जिस पे चेंग्यू उसे धमकाता है कि अगर ये मेरे लिए होता तो मुझे प्रॉब्लम ना होती, लेकिन इसमें तुमने हुआ को इन्वॉल्व करके अच्छा नहीं किया। देन हम हुआ को देखते हैं कि वो उसी चेरी ब्लॉसम के पास आई हुई होती है, तो उसे याद आता है कि उसने और उसकी सर्वेंट ने एक बॉक्स छुपाया था। तो वो उस बॉक्स को फाइंड करती है, लेकिन इतने में उसकी तबीयत खराब होने लगती है और स्नोफॉल होने लगती है। इतने में चेंग्यू आता है और उसे संभाल लेता है, लेकिन वो ये देखकर हैरान होता है कि स्नोफॉल हो रही है। यहाँ पे हम देखते हैं कि वो सपने में उसी सर्वेंट को फाइंड कर रही होती है। वो सर्वेंट उसे कहती है कि तुम्हें जागना होगा एंड वो जाग जाती है। चेंग्यू से पूछता है कि तुम ठीक तो हो ना? तो वो उसे बताती है कि मुझे बहुत अजीब सपना आया था जिसमें मैं रो रही थी, मुझे बहुत घबराहट हो रही है और मैं उस सर्वेंट को ढूंढ रही थी। एनीवेज वो कहती है कि वही बॉक्स है जिसमें मैंने कुछ राइट करके लिखा था, लेकिन वो खो गया। तो वो उसे कहता है कि तुम्हें किसने कहा वो खोया? वो मेरे पास है। देन वो उसे मड की बनी डॉल दिखा देता है, जहाँ पर उसे याद आता है कि बचपन में उसे ये डॉल मिली थी और वो बता रहा होता है कि वो उस घर में रहना चाहता था, लेकिन उसके अंकल ने उसे यहाँ से जाने को कहा था। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि हुआ जब भी सैड हुआ करती थी तो वो एज अ डायरी उसमें कुछ न कुछ राइट करके उस बॉक्स में रख दिया करती थी। उसने कुछ होपफुल सेंटेंस लिखे हुए थे जिन्हें पढ़ के चेंग्यू को फ्यूचर में बहुत अच्छा लगा था। एंड वो उसे बता रहा होता है कि ये तुमने राइट किया था, लेकिन इससे मुझे काफी होप मिली थी, जिसे सुनकर हुआ को बहुत अच्छा लगता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि सिस्टर ब्रदर को समझा रही होती है कि उसे चेंग्यू के खिलाफ नहीं जाना चाहिए और यहाँ पर सिस्टर बहुत ज्यादा मजबूर होती है क्योंकि उसका ब्रदर और मॉम उसके खिलाफ साजिश ये कर रहे होते हैं कि उसके एक ओल्ड मैन के साथ शादी तय कर रहे होते हैं, जहाँ पर सिस्टर बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं होती है और वो ब्रदर को समझा रही होती है कि वो ये शादी नहीं करना चाहती है, बल्कि वो यहाँ ही रहकर फैमिली बिजनेस में इन्वॉल्व होना चाहती है। लेकिन ब्रदर उसे साफ बता देता है कि बिजनेस आजकल ठीक नहीं चल रहा है, जिसकी वजह से मजबूरी से उन्हें उससे शादी करनी पड़ी है क्योंकि उसके हस्बैंड से वो प्रॉफिट ले सकते हैं। ये बात सुनकर सिस्टर को बहुत बुरा लगता है। इसी वजह से सिस्टर गुस्से से उस पर पानी फेंकती है और चेंग्यू का साथ देने के बारे में सोचती है। यहाँ पर वो ये सब कुछ हुआ को बता रही होती है, हुआ उन मैसेजेस पे हंस रही होती है। तो यहाँ पर चेंग्यू को वो मैसेज दिखाती है, लेकिन चेंग्यू उसे समझाता है कि उसे किसी पे भी इतना ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। लेकिन हुआ कहती है कि मुझे तुम्हारी सिस्टर के हालात अपने जैसे लग रहे हैं, मुझे भी वुमेन होने की वजह से दबाया जा रहा था। अब यहाँ पर वो कहती है कि तुम्हारी सिस्टर ने मुझे किसी बार में बुलाया है जहाँ तुम्हारे ब्रदर के खिलाफ कुछ सबूत मिल सकता है जो कि कंट्रोवर्सी में हमारे काम आएगा। लेकिन चेंग्यू कहता है कि तुम्हारे लिए सेफ नहीं होगा, लेकिन वो उसे कहती है मैं खुद को प्रोटेक्ट करना जानती। एंड इसके बाद वो उसी बार में चली जाती है जहाँ पे ब्रदर बहुत सी गर्ल्स के साथ मजे कर रहा, तो वो भी वहाँ पर पहुंच जाती एंड वहाँ पे उसके ब्रदर को वार्न करने लगती है कि उसे चेंग्यू के साथ कुछ भी बुरा नहीं करना चाहिए, लेकिन वो उसे पार्टी करने के बारे में कह रहा होता है। उसका ब्रदर आगे बढ़ता है और हुआ को कहता है कि तुम ब्यूटीफुल हो, तुम्हें मेरे साथ होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे चेंग्यू पहुंच जाता है और हुआ को प्रोटेक्ट करता है और ब्रदर को किक करता है। यहाँ पे हमें पता चलता है ड्रिंक करने की वजह से हुआ मदहोश हो रही होती है, वो उसे बाहर ले जाता है, लेकिन हुआ तो बहुत चालाक होती है, उस पर ड्रिंक का असर नहीं होता। ये सब कुछ वो एक्टिंग कर रही थी और साथ ही किसी को कॉल लगा के पूछती है कि काम हो गया, अब ये एविडेंस हमारे काम आएगा। अब चेंग्यू से नाराज हो रहा होता है तो हुआ कहती है कि तुम ऐसे ही वरी हो रहे थे, मुझे कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन चेंग्यू उसे साफ जता देता है कि वो उसके लिए कितना वरी हो रहा है। अब उसके बाद मॉर्निंग होती है तो चेंग्यू उससे सॉरी करता है कि रात वो उसके साथ कुछ लाउड हुआ था, इसलिए वो उसके लिए कुछ स्पेशल कुक करता है जिसे खा के उसे बहुत अच्छा लगता है। और वो बताती है कि उसका सर्वेंट भी इस तरह उसके लिए कुक किया करती थी। तो वो हैरान होता और कहता है कि ये उसकी ग्रैंड मदर की रेसिपी है। साथ में वो सारी स्ट्रगल्स भी बताती है कि उस जमाने की औरत को कितना स्ट्रगल करना पड़ता था, और ये भी बताती है कि किस तरह उसके डैड ने बहुत ही चालाकी से हर चीज उसकी मॉम की छीन ली है एंड वो सब कुछ स्टेप ब्रदर को देना चाहता है और इस वजह से वो वापस जाकर अपना सब कुछ उनसे छीनना चाहती है। लेकिन यहाँ पर चेंग्यू काफी परेशान हो रहा होता है क्योंकि हिस्ट्री में कहीं भी उसका रिकॉर्ड नहीं होता है। अब यहाँ पर हमें हुआ का दिखाया जाता है, वो प्रेजेंट लाइफ वो काफी एंजॉय कर रही होती है एंड एक्साइटेड होके वो
सेलफोन भी यूज करना सीख जाती है। इसके अलावा वो मॉडर्न गर्ल के फ्रीडम को भी इंजॉय कर रही होती है और बहुत हैरान हो रही होती है कि इस जमाने में एक लड़की को कितना फ्रीडम दिया गया है, और साथ साथ चेंग्यू को भी अपडेट कर रही होती है, इवन कि अपने लिए काफी शॉपिंग भी कर रही होती है। इतने में यहाँ पर हम देखते हैं कि चेंग्यू की मॉम आ जाती है, तो वो बहुत ही चालाकी से चेंग्यू को कॉल लगा लेती है ताकि वो अपनी स्टेप मॉम की बातें सुन सके। यहाँ पर हम देखते हैं कि स्टेप मॉम हुआ को कहती है कि तुम्हें चेंग्यू को समझाना चाहिए कि इन सब बातों से दूर रहे, और वो इवन के ये समझती है कि हुआ चेंग्यू के साथ सिर्फ पैसे की वजह से है, और इसलिए अगर वो उसे पैसा देगी तो वो उसे छोड़ देगी, क्योंकि उससे अंदाजा हो रहा होता है कि चेंग्यू जो इतना चालाक बना हुआ है वो इस लड़की की वजह से। लेकिन हुआ उससे साफ इनकार कर देती है क्योंकि वो चेंग्यू का साथ देना चाहती है। इस बात से स्टेप मॉम को तो बहुत गुस्सा आता है। देन वो चेंग्यू को पूछती है तुम्हें कैसा लगा, तो वो हंसने लग जाता है। देन यहाँ पे रात के वक्त हम देखते हैं कि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता, वो कोई स्टोरी पढ़ रही थी, तो वो चेंग्यू के रूम में नॉक के बगैर जाती है। तो चेंग्यू यहाँ पे अपना फेस केयर कर रहा होता है, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है कि बॉयज भी ये सब कुछ करते हैं। तो वो उसे कहती है तुम्हें ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, तुम वैसे ही बहुत हैंडसम हो, जिससे चेंग्यू बहुत ज्यादा शर्माने लग जाता है। एंड यहाँ पर वो उसे कहती है कि मैं तो तुम्हारी रिश्ते में आंटी लगती हूँ क्योंकि मैं तो पास से आई हूँ और तुमसे काफी बड़ी। लेकिन वो उसे पकड़ लेता है और कहता है कि प्लीज ऐसा मत करो क्योंकि मैं तुम्हारे लिए फील करने लग गया हूँ। वो उसे बता देता है कि वो उसे कितना पसंद करता है, वो उसके लिए एक मिरेकल है, लेकिन वो उसे चाहता है कि हमेशा उसके साथ रहे और वापस। एंड देन वो आगे बढ़ के उसे किस करने लगता है, जहाँ पे हुआ कहती है कि उसे ये सब बहुत अच्छा लग रहा है, एंड वो दोनों रोमांस करने लग जाते हैं। उसके बाद हम मॉर्निंग में देखते हैं कि सिस्टर ब्रदर के पास आती है और उससे कहती है कि मैंने जो कुछ भी किया मैं उसके लिए शर्मिंदा हूँ। फैमिली वाले जैसे तुम्हारे साथ बुरा सलूक कर रहे हैं उनका बिहेवियर मेरे साथ भी वैसा ही है, और मैं तो सिर्फ काम करना चाहती हूँ और ग्रो करना चाहती हूँ, और इसके लिए तुम्हें मेरी हेल्प करनी होगी। और वो प्रॉमिस करती है कि दोबारा से वो उसके लिए कभी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगी। लेकिन वो इशारा करता है कि तुम्हें हुआ से बात करनी चाहिए, जहाँ पे वो हुआ के पास जाती है और कहती है कि मुझे तुम अच्छी लगती हो, मैं तुम्हें अपनी सिस्टर इन लॉ देखना चाहती हूँ। जिस पर वो चेंग्यू को देखती है, चेंग्यू मुस्कुराता है। तो यहाँ पर वो उससे कहती है कि तुम्हारा ब्रदर के साथ कैसा चल रहा है, तो वो उससे कहती है कि हमारी किस हुई है, तो वो उससे कहती है सिर्फ किससे बात नहीं चलेगी, तुम्हें बात को आगे बढ़ाना होगा, इस तरह तो बात अधूरी रह जाएगी। एंड वो हैरत से चेंग्यू को देख रही होती है, लेकिन इतने में एकदम से वेदर चेंज हो जाता है और फुल अंधेरा हो जाता है, स्नो होने लगती है। चेंग्यू ये देखकर बहुत हैरान होता है, एकदम से वो हुआ को दिखता है, वो गायब हो चुकी थी। वो पागल होने लगता है और तड़प कर उस ट्री के पास जाता है और अपने आप को जख्मी कर लेता है कि जिस तरह पहले हुआ आई थी शायद वो वापस आ जाए, लेकिन वो वापस नहीं आती है बल्कि वो पास्ट लाइफ में होती है। और वहाँ पर उसकी सर्वेंट उसे देखकर हैरान होती है। हुआ को वापस आके बहुत बुरा लगता है और यहाँ पर उसकी सर्वेंट उसे बताती है कि तुम काफी दिन से यहाँ पे बेहोश हो। हुआ ये सुन के बहुत हैरान होती है और उस चेरी ब्लॉसम ट्री के पास जाती है, लेकिन अब वो वहाँ से नहीं जा रही होती। उसे समझ नहीं आ रहा होता ये क्या है, कहीं वो सपना तो नहीं देख रही थी या ये हकीकत था। देन यहाँ पर अब हमें फ्यूचर में पता चलता है कि असिस्टेंट और उसकी सिस्टर बहुत ज्यादा हैरान हो रहे होते हैं क्योंकि चेंग्यू हुआ जिन कह कर चिल्ला रहा होता है। वो दोनों हैरान होते हैं कि ये हुआ कौन है, वो किसे ढूंढ रहा है, क्योंकि उन लोगों की हुआ को लेकर सारी मेमोरी इरेज हो चुकी होती। लेकिन चेंग्यू को क्लियरली लग रहा होता है कि वो सपना नहीं था, उसे सब याद होता है। असिस्टेंट उसे समझा भी रहा होता है कि तुमने ये सपना देखा होगा, लेकिन वो किसी को भी समझा नहीं पा रहा होता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि फैमिली वालों को भी पता चल चुका था कि चेंग्यू उस ट्री को लेकर काफी ज्यादा कॉन्शियस है, तो वो लोग अपने साथ काफी लोग लेकर आए थे कि वो इस ट्री को उखाड़ के फेंकवा दे, लेकिन चेंग्यू उन्हें उसके क्लोज भी नहीं जाने दे रहा होता है। स्टेप मॉम उसे धमका रही होती, लेकिन पहली दफा चेंग्यू उनसे कॉन्फिडेंटली डील करता है कि वो लोग डर के चले जाते हैं। यहाँ पे असिस्टेंट कहता है कि तुमने कभी पहले इनसे इस तरह डील नहीं की, जहाँ पर वो कहता है कि ये सब कुछ मुझे हुआ ने सिखाया था कि खुद को किस तरह प्रोटेक्ट करना है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि पास्ट में हुआ का ब्रदर उसका कुछ चुराने आया होता है, लेकिन यहाँ पर सर्वेंट के साथ मिलकर वो उसे किडनैप कर लेती है और उसे कह रही होती है कि जो भी मैं अच्छा काम करती हूँ, जो स्टोन्स वगैरह या वास वगैरह मैं बनाती हूँ, तुम वो फादर को दिखाते हो और अपना नाम ले लेते हो। ये आखिर कब तक चलेगा? तुम मेरे हर अच्छे काम पर अपना नाम नहीं ले सकते हो और दोबारा से मुझसे उलझने की कोशिश की तो तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। एंड उसे धमका रही होती है, वो काफी डर जाता है। और यहाँ पर हम प्रेजेंट में देखते हैं कि चेंग्यू हुआ को कितना मिस कर रहा होता है। वो बिल्कुल पागल हो चुका होता है, उसका किसी चीज में मन नहीं लग रहा होता है। अब यहाँ पर इसी वजह से वो काफी रिसर्च वर्क कर रहा होता है, लेकिन काफी मायूस हो जाता है क्योंकि वो कुछ भी कर रहा था ट्राई, लेकिन वो वापस नहीं आ रहे। देन यहाँ पर वो काफी टूट जाता है और ख्यालों में हुआ से बातें कर रहा होता है, जहाँ पर हुआ भी पास में उसी से बातें कर रही होती है। देन यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है और यहाँ पर हम स्टेप मॉम को देखते हैं। चेंग्यू ने स्टेप मॉम को बुलाया होता है एंड यहाँ पर उसे कुछ फोटोज दिखाता है। यहाँ पर पता चलता है कि उसकी स्टेप मॉम का किसी के साथ अफेयर था और वो धमका रहा होता है कि अगर वो उसकी रास्ते में आई तो वो ग्रैंडफादर को उसके अफेयर के बारे में बता देगा। तो वो हैरान होकर पूछती है ये सब कुछ तुम उस ट्री की वजह से करे हो? तो वो कहता है कि हाँ, अगर वो उस ट्री के नजदीक भी गई तो अच्छा नहीं होगा। अब यहाँ पे वो ब्रदर को भी धमकाने जाता है। ब्रदर बहुत गुस्से में आ जाता है और वो कुछ पेजेस को फाड़ के उसके पे फेंकता है। तो उसे याद आता है कि
जब जब हुआ आई थी तब स्नोफॉल हुई थी और वो एक नॉर्मल स्नोफॉल थी। यहाँ वो असिस्टेंट के साथ इस बारे में डिस्कस करता है। इस मंथ स्नोफॉल होने का चांस नहीं था, लेकिन वो कहता है कि जब भी स्नोफॉल होगी तो हुआ जरूर वापस आएगी। यहाँ पर हम देखते हैं कि हुआ अपनी सर्वेंट के साथ बहुत सी चीजों को डिसाइड कर रही होती है। वो उसे कहती है कि मैं तुम्हें कुछ एजुकेशन देना चाहती हूँ जिसमें हम आज की लड़की को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग करेंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि चेंग्यू ने असिस्टेंट को कहा था कि वो इस चीज की परमिशन लेकर आए कि हम आर्टिफिशियल स्नो करवाएंगे, हो सकता है हुआ इससे वापस आ जाए। अब यहाँ पर इस चीज की वो प्रिपरेशन कर रहा होता है, बहुत एक्साइटेड होता है क्योंकि उसे परमिशन मिल गई थी। अब यहाँ पर वो जाकर उसी ट्री के पास खड़ा हो जाता है एंड यहाँ पर स्नोफॉल होने लगती है। वो उसे टच करता है तो यहाँ पर हुआ आ जाता है। वो उसे देखकर बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है एंड जाके उसे गले लगा लेता है। वो उसे कहती है ये सपना तो नहीं है और उसके गले लगे रहती है। वो उसे कहता है नहीं, ये रियलिटी है। आखिर मैंने पता लगा लिया कि तुम वापस कैसे आओगी, लेकिन अब वेदर खराब रहता है और स्नोफॉल हुए जा रही। यहाँ पर हम देखते हैं वो दोनों नाइट स्पेंड करते हैं। हुआ सुबह उठती है, उसे भी यकीन नहीं आ रहा होता है कि वो फिर से फ्यूचर में आ चुकी है। वो उसे टच करके देख रही होती है एंड उठते ही वो उसके साथ रोमांस करने लग जाता है एंड उसे बताता है कि उसने उसे कितना मिस किया एंड उसे कहता है कि तुम रेडी होके आओ, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। यहाँ पर वो रेडी होके आती है। उसने उसके लिए ब्रेकफास्ट प्रिपेयर किया होता है एंड वो तो बस चेंग्यू को देखकर ब्लश कर रही होती है। उसे उसके साथ समय बिताना बहुत अच्छा लग रहा होता है। यहाँ पे वो उसे बताता है कि जिस तरह उसने उसे फैमिली सिचुएशन हैंडल करना सिखाया था, अब वो हर बात को अच्छे से हैंडल कर रहा है। वो उसके लिए बहुत खुश होती है एंड यहाँ पर वो दोनों काफी रोमांस भी करते हैं। लेकिन इतने में वहाँ पे सिस्टर आ जाती है। सिस्टर उसे देखकर बहुत ज्यादा हैरान होती है और चेंग्यू से पूछती है ये लड़की कौन है। तो वो उसे कहता है तुम भूल गई क्या। वो उसे कहती है मुझे तो वो लड़की याद नहीं कौन है। तो उसे याद आता है कि उन्हें तो कुछ याद नहीं था। तो वो उसे कहता है ये तुम्हारी होने वाली सिस्टर इन लॉ है। तो वो उसके पास जाती है और उसे बातें करने लगती है। तो यहाँ पर वो उसे कहती है कि तुम्हें देखकर मुझे याद आ गया था, मैंने ब्रदर के आगे इस तरह एक्ट किया है। एक्चुअल में हमारा ब्रदर एक्चुअल में चेंग्यू बहुत ज्यादा एबनॉर्मल बिहेव कर रहा था। जब तुम यहाँ से मिस्टीरियस वे में चली गई थी तो वो तुम्हारा नाम चिल्लाता था और उसने खुद को फुल इंजर्ड कर लिया था। वो ना खा रहा था ना सो रहा था। हम उसके लिए काफी वरी हो चुके थे। वो तुमसे बहुत प्यार करता है, प्लीज अब दोबारा इस तरह मत जाना। तो वो उसे कहती है कि तुम फिक्र मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। देन यहाँ पर हम देखते हैं असिस्टेंट भी चेंग्यू के लिए बहुत खुश होता है एंड उसे इशारा करके बताता है कि तुम्हें लिपस्टिक लगी हुई है, उसे साफ कर लो। यहाँ पे अब उसने कैमरा इंस्टॉल कर लिए थे ये पता लगाने के लिए कि हुआ अब गायब तो नहीं हो जाएगी। यहाँ पे ग्रैंडफादर की कॉल आती है एंड वो उसे कहता है कि तुम अच्छे से फैमिली बिजनेस को संभाल रहे हो, मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। एंड उसके बाद वो व्हील चेयर पे उठकर दिखा देता है। तो वो हैरान होता है, ग्रैंडफादर को कहता है कि ये सब कुछ सिर्फ मुझे फैमिली में बिजनेस में इन्वॉल्व होने के लिए आपने किया था। उसे तो यकीन ही नहीं आ रहा होता। एनीवेज यहाँ पे हम हुआ को देखते हैं कि वो उसी ट्री के पास होती है और चेंग्यू के बारे में सोच रही होती। उसे बहुत डर लग रहा होता है कि अगर वो वापस फिर से चली गई तो चेंग्यू बहुत उदास हो जाएगा। चेंग्यू पीछे से आता है, उसे हक करता है। तो वो उसे कहती है तुम फिक्र मत करो, मैं यहाँ पर ही हूँ, मैं कहीं भी नहीं जा रही। लेकिन यहाँ पर वो उसे कहती है कि स्नोफॉल है, रुक नहीं रही है, क्या हम इस स्नोफॉल में शादी कर सकते हैं। तो वो उससे कहता है कि हाँ ये एक बहुत अच्छा आइडिया है। वो उससे कहती है कि मैं तुम्हें अपना हस्बैंड बनाना चाहती हूँ। अब यहाँ पर हुआ को अच्छे से पता था कि वो कभी न कभी वापस से अपनी लाइफ में लौट जाएगी और उसने ये सब बातें चेंग्यू को सिर्फ दिलासा देने के लिए दी। एनीवेज रूम में आके वो रोने लगती है। असिस्टेंट चेंग्यू को बताता है कि प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, अगर स्नोफॉल ना रुकी तो वेदर के लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी और ये ठीक नहीं होगा। चेंग्यू बहुत रो रहा होता है क्योंकि उसे पता होता है स्नोफॉल रुकी तो हुआ यहाँ से चली जाएगी। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि वो दोनों उसी चेरी ब्लॉसम के सामने शादी करते हैं और एक दूसरे को रिंग पहनाते हैं एंड साथ में एक दूसरे को किस करते हैं। अब यहाँ पर वो दोनों वेडिंग नाइट स्पेंड कर रहे होते हैं एंड यहाँ पे चेंग्यू काफी इमोशनल हो रहा होता है क्योंकि उसे डर लग रहा होता है कि हुआ उसे कभी भी छोड़ के चली जाएगी। उसके बाद नाइट स्पेंड करने के बाद वो हुआ को खुद रेडी करता है। वो दोनों काफी रोमांस भी कर रहे होते हैं। अब यहाँ पे दोनों एक दूसरे के साथ चिपके हुए होते हैं क्योंकि जब भी स्नोफॉल रुकेगी हुआ यहाँ से चली जाएगी, तो इसलिए वो दोनों काफी डर भी रहे होते। और यहाँ पर वो उसके सेलफोन में देखती है कि सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा होता है। तो वो ये देखकर हैरान होती है कि ये सब क्या है। वो घबरा जाता है और उसे समझाने की कोशिश करता है कि मैं तुम्हें स्पाई नहीं करा था, मैं तो जस्ट तुम्हें देख रहा था, मैं एक सेकंड के लिए भी तुमसे दूर नहीं जाना चाहता हूँ, मुझे बस यही डर लगता है कि कहीं तुम मुझे छोड़ के वापस से ना चली जाओ। वो उसे कहती है कि मुझे एक ना एक दिन जाना तो है, तुम्हें खुद को इसके लिए रेडी करना होगा और एक्सेप्ट करना होगा। अगर हम दोनों ने इस पीरियड से छेड़छाड़ी की तो दुनिया के लिए बहुत कुछ बुरा हो सकता है, तुम ये बात अच्छे से जानते हो और मैं नहीं चाहूंगी कि हमारी वजह से दूसरे लोगों के साथ कुछ बुरा हो। अब यहाँ पर इसी वजह से वो दोनों काफी ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं और एक दूसरे के साथ काफी ज्यादा खुश होते हैं। अब यहाँ पर चेंग्यू को पता चलता है कि स्नोफॉल रुकने वाली है। वो काफी ज्यादा इमोशनल होता है। वो दोनों ही रो रहे होते हैं क्योंकि अब उनके बिछड़ने का टाइम होता है। वो उसे किस करती है एंड इतने में वो गायब हो जाती, इवन के वो रिंग भी वहाँ पे गिर जाती। चेंग्यू बहुत ज्यादा उदास हो जाता है और रोने लग जाता। उसके बाद हम देखते हैं कि हुआ अब और ज्यादा स्ट्रांग हो चुकी। वो अपने ब्रदर को हर चीज के बारे में बता रही थी। डैड ये सब कुछ देख रहा होता है और समझ रहा होता है कि हुआ काफी मैच्योर हो चुकी है और अपनी सर्वेंट को भी साथ में ट्रेन कर रही थी। वो साथ में ये भी कह रही होती है कि वो सब लोगों को एजुकेट करना चाहती है। ये सब बातें उसका फादर सुन लेता है एंड देन वो उसे बुलाता है और कहता है कि मुझे ये तो पता है कि तुम
तुम ब्रदर से ज्यादा समझदार हो। वो उसे कहती है मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, मैं सिर्फ चाहती हूँ कि मैं इस फैमिली में रहकर आपकी हेल्प करूँ और मैं शादी नहीं करना चाहती हूँ। मैं बस चाहती हूँ कि मैं इस फैमिली में रहूँ और आपकी और ब्रदर की हेल्प करूँ ताकि आप लोग सक्सेसफुल हो सके और मैं सिर्फ चाहती हूँ कि जो मेरी मॉम का है वो मुझे मिले, मुझे इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। उसका डैड इस बात पर मान जाता है, लेकिन यहाँ पे हम चेंग्यू को देखते हैं कि प्रेजेंट में वो बहुत सैड होता है। उसकी सिस्टर अब उसके साथ होती, वो सारे हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स को पढ़ रहा होता है जहाँ पर हुआ का कुछ अता पता नहीं होता है। वो ये बात अपनी सिस्टर से भी डिस्कस करता है, जहाँ पर उसकी सिस्टर अपनी फीलिंग के बारे में बताती है कि अगर वो हमारे एंसेस्ट्रल थे तो वो लोग कभी भी गर्ल्स का रिकॉर्ड नहीं रखना चाहिए जैसा मेरे साथ हो रहा है। और चेंग्यू को समझ आता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि हुआ भी चेंग्यू के लिए बहुत उदास होती है। वो अक्सर उस ट्री के पास आया करती थी। अब उसे एक आइडिया सूझता है और वो बहुत से खत लिखकर उस बॉक्स में रख दिया करती थी ताकि चेंग्यू उन्हें पढ़ सके। अब यहाँ पर फादर हुआ को बुलवाता है तो वो फादर के पास जाती है, जहाँ पे फादर उसे कहता है कि उसे अब उसकी शादी करनी पड़ेगी। हुआ को बहुत बुरा लगता है क्योंकि उसने अपने फादर की बहुत ज्यादा हेल्प की थी। अब वो रोके कहती है कि मैंने इस फैमिली के लिए सब कुछ किया, मैंने ये भी नहीं कहा था कि आप मुझे अपना नाम दे, मैं बस शादी नहीं करना चाहती थी। और अपने बारे में कहती है कि मैं आखिर आपके दिल में जगह क्यों नहीं बना सकी, क्या मैं एक डॉटर थी इस वजह से आपने मुझे कभी प्रायोरिटी नहीं दी, मैंने तो हमेशा आपकी हेल्प करने की कोशिश की। डैड उसकी बात नहीं सुनता एंड यहाँ पर वो उसकी वो रेसिपी ले लेता है जिससे वो सीक्रेटली उनकी हेल्प कर रही थी और उनकी फैमिली ग्रो हो रही। उसने बहुत चालाकी से वो रेसिपी छीन ली। अब कहता है कि तुम मेरे किसी काम की नहीं हो, तुम मेरे लिए आगे प्रॉब्लम बन सकती हो एंड वो उसे जहर पिला देता है और यहाँ पर वो बेहोश हो जाती। तो वो लोग बहुत ज्यादा खुश होते हैं कि अब इससे जान छूट गई। लेकिन यहाँ पर वो उठ के हंसने लग जाती है और कहती है कि क्या तुम लोगों को नहीं पता, तुम्हारी साजिश के बारे में मुझे पहले से पता था और जो जहर तुम मुझे देना चाहते थे वो तो मैंने तुम लोगों को पिला दिया था, तुम्हारे फूड में मिक्स कर दिया था और उसके बदले नकली जहर रख लिया था। और फादर को कहती है कि मैंने आप पे ट्रस्ट किया, मैं आपको दिखाना चाहती थी कि एक डॉटर भी किसी से कम नहीं होती, लेकिन आपने मुझ पे ट्रस्ट नहीं किया और मेरे ब्रदर पे हमेशा ट्रस्ट किया और उसे प्योरिटी, तो अब यही सजा आप लोगों के लिए काफी है। एंड यहाँ पर वो कहती है कि आप लोग मेरी फैमिली नहीं हो, बल्कि आप लोग फैमिली कहने के लायक नहीं हो, एक फैमिली अपनी डॉटर के साथ ऐसा नहीं करती है। एंड यहाँ पर वो उस सारे घर को आग लगा देती है एंड जब वो निकलने लगती है तो उसका फादर उसको पीछे से शूट कर देता है, एरो आके सीधा उसके दिल में लग जाता है एंड वो उसे कहता है कि अगर मैं नहीं तो तुम भी नहीं बच सकोगी, इस फैमिली में कोई डॉटर राज नहीं कर सकेगी। उसके बाद हम देखते हैं कि हुआ तड़पते हुए बाहर निकल रही होती है, उसे चेंग्यू की बहुत याद आ रही होती है और वो जल्द से जल्द उस ट्री के पास पहुंचना चाहती है और कहती है कि मैं अपनी इस लाइफ से खुश हूँ कि मैं तुमसे मिली। एनीवेज यहाँ पर हम देखते हैं कि चेंग्यू के भी दिल में दर्द होने लगता है। स्नोफॉल हो रही होती है और वो सोच रहा होता है कि हुआ जरूर आएगी, लेकिन हुआ नहीं आती है और वो चेंग्यू बहुत बेचैन हो जाता है। वो जाके हिस्ट्री बुक में सब कुछ पढ़ता है, उसे समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर हुआ इस बार वापस क्यों नहीं आई और उसे समझ आ रहा होता है कि शायद हुआ कि उस दिन डेथ हो गई क्योंकि वही दिन होता है जिस दिन उनके घर को आग लगी थी और उसे लग रहा होता है कि हुआ भी मर चुकी होगी। तो फिर उसे कुछ ख्याल आता है, वो उठता है और उस बॉक्स की तरफ भागता है जिसमें हुआ ने कुछ खत लिखे थे। वो उनको पढ़ता है और उसमें हुआ की एक पिक्चर भी होती है जिसे देखकर वो काफी इमोशनल हो जाता है और समझ जाता है कि हुआ पास्ट में भी जाकर उसे कनेक्ट रहना चाहती थी एंड उसके अलावा वो उसके लिए कुछ छोड़ के जाती। यहाँ पर अब हमें रियल स्टोरी पता चलती है कि एक्चुअल में हुआ चाहती थी कि पास की गर्ल्स भी एजुकेट हों एंड इसके लिए वो काफी मेहनत कर रही थी, उसका यही सपना था एंड हुआ का प्रेजेंट में आने का शायद यही मकसद था कि जो ड्रीम उसने 500 पहले गर्ल्स के लिए देखा था वो उसे फ्यूचर में आकर देख रही थी, जो कि पूरा हो चुका था। और उसने अपनी सर्वेंट को इतना एजुकेट कर दिया था कि वो गर्ल्स के लिए बहुत कुछ कर रही थी और वो यही कह रही होती है कि हुआ तुमने जो हमारे लिए किया है हम वो कभी नहीं भूलेंगे। एंड साथ में वो जनरेशन के लिए बुक राइट कर रही होती और सारी नॉलेज जो हुआ ने उसे दी थी वो सब कुछ ट्रांसफर कर रही होती है। और इस तरह हुआ की कहानी खत्म नहीं हुई। वो पढ़ के बहुत ज्यादा इमोशनल होता है और रोने लगता है। देन यहाँ पर हम देखते हैं कि वही सर्वेंट हुआ को अपने साथ कहीं लेके जा रही होती। तो यहाँ पर अब हमें पता चलता है कि पास्ट में भी हुआ मरी नहीं थी, उसकी सर्वेंट ने उसे बचा लिया था, लेकिन रिकॉर्ड्स में यही आया था कि वो मर चुकी या वो है ही नहीं क्योंकि उसके फादर ने कभी उसे अपनी फैमिली कंसीडर किया ही नहीं था। एनीवेज अब वो सर्वेंट के साथ मिलकर एक अच्छी लाइफ बिता रही है। उसकी सर्वेंट उसे कहती भी है कि तुम क्वीन बन सकती हो और अपनी जगह ले सकती हो, लेकिन वो कहती है कि नहीं, मैं फ्री रहना चाहती हूँ और फ्री रहकर मैं यहाँ की औरत के लिए कुछ करना चाहती हूँ और मैं ये सारी एजुकेशन तुम्हें देना चाहती हूँ। उसकी सर्वेंट कहती है कि मैं तुम्हारा नाम कभी भुलाने नहीं दूँ। यहाँ पर वो अपनी सारी रेसिपीज और फॉर्मूला अपनी सर्वेंट को दे देती है और यहाँ पर हम चेंग्यू को देखते हैं कि वो अपनी फैमिली के कुछ ओल्ड चीजों को उठा के रो रहा होता है जो कि हवा का होता है। एनीवेज यहाँ पर हम देखते हैं कि 2 साल बीत चुके होते हैं। हवाजन ने यहाँ पर अपने उस ओल्ड हाउस को एज अ म्यूजियम बना दिया था, वहाँ पर उसे काफी तरक्की भी हुई थी। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हुआ जैसी गर्ल वहाँ पर एंटर होती है। असिस्टेंट आके बताता है जैसा कि आप चाहते थे कि यहाँ पे सब स्टूडेंट्स आए, वो सब यहाँ पे आ रहे हैं। इतने में हम देखते हैं कि हुआ उसी फैमिली ट्री के पास जाती है एंड उसे टच करके उसे सब कुछ याद आ जाता है और वो हैरान हो जाती है और समझ जाती है कि उसे जो सपने
बनाते थे वो गलत नहीं। मतलब हुआ ने पास्ट में जो लड़कियों के लिए किया था उसे उसका अब रिवॉर्ड मिल रहा था एंड वो प्रेजेंट में आ चुकी थी। उसका दोबारा से रीबर्थ हुआ था एंड आते ही वो चेंग्यू से मिलती है, उसके गले लगती है। चेंग्यू से देखकर कहता है कि तुम्हें सब याद है ना, तो वो उसे किस करने लगती है क्योंकि उन दोनों ने तो शादी कर ली थी, वो हस्बैंड वाइफ थे। तो कैसी लगी आप लोगों की ये स्टोरी? उम्मीद है ये स्टोरी बहुत पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।